अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आरिश शफी। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब, पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस पर क्या ही कहा जाए। आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स एंड आई एम श्योर मेरी तरह आप लोग भी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होंगे, बहुत ज़्यादा हर्ट होंगे, बिकॉज ये मैच ऐसा था कि हम आसानी से जीत सकते थे और टेबल पॉइंट पर 2 नंबर भी हासिल कर सकते थे, अपना नेट रन रेट हम बेहतर कर सकते थे। लेकिन पाकिस्तानी प्लेयर्स का आपको पता ही है कि कभी कोई चलता है, कभी कोई चलता है, और कल के मैच में तो माशाल्लाह कोई भी नहीं चला है। 120 बॉल्स पर 120 रन दरकार थे, लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम ये रन्स बनाने के लिए भी एलिजिबल नहीं है। मुझे तो लगता है हम ये वर्ल्ड कप खेलने के भी एलिजिबल नहीं है, बिकॉज टीम में कोई ऐसा प्लेयर नज़र नहीं आ रहा है जो कि फॉर्म में हो। बॉलर्स की यहाँ पर तारीफ बनती, उन्होंने बड़ी जान मारी है और जिस तरह से उन्होंने भारतीय टीम को 119 रन्स पर आउट कर दिया, इस पर उनकी तारीफ बनती है। एक ओवर पहले ही भारतीय टीम बोल्ड आउट हो गई थी और पाकिस्तान के पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि वो इस मैच को जीते और इस वर्ल्ड कप में एक थम्पिंग किस्म का वर्ल्ड कम बैक करते। लेकिन हमारी टीम के जी क्या ही कहने हैं, ना बाबर आजम चले, ना इमाद चले, ना शादाब चले, ना इफ्तिखार चले और एक के बाद एक विकेट्स गिरती रही। 8 ओवर्स तक मैच हमारी गिरफ्त में था, लेकिन उसके बाद ऐसा लगा कि किसी खेलने की इंटेंट ही नहीं है। जिस तरह से रिजवान आउट हुए, मुझे समझ नहीं आया कि वो करना क्या चाह रहे थे, उनको क्यों इतना शौक है ये लेग साइड पे खेलने का या रिवर्स स्वीप मारने का, जबकि वो इसमें कमज़ोर हैं और अमूमन आपने देखा होगा कि इस तरह के शॉट्स खेलते हुए वो आउट हो जाते हैं। फिर मैं उन लोगों पे बड़ी हैरान होती हूँ जो ये कहते हैं कि रिजवान और बाबर दुनिया का जी ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है, दुनिया का ये बेस्ट ओपनिंग पेयर है। मतलब जो ये कहते हैं उन्हें चुल्लू भर पानी में मेरे ख्याल से डूब मरना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें जी शादाब की, तो मुझे तो कल उनका टीम में रोल समझ ही नहीं आया, बिकॉज शादाब को जितना हम जानते थे वो इनिशियली एक बॉलर थे, उसके बाद उन्होंने अपनी बैटिंग को इम्प्रूव किया है। अब अगर बाबर साहब को ये पता था कि शादाब भारत के खिलाफ बॉलिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक ठाक उनको मार पड़नी है, तो फिर क्या वजह थी कि शादाब को इस टीम में खिलाया गया? क्यों साइम अयूब को या क्यों अबरार अहमद को मौका नहीं दिया गया? सिमिलरली अगर इमाद की बात करूं तो 1 नंबर प्रमोट करके जी उनको भेजा गया था और उनसे एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि वहां जाके वो कुछ चार्ज देंगे, कुछ बाउंड्री लगाएंगे, जो प्रेशर को रिलीज करेंगे, लेकिन उन्होंने आते ही पहले 4 डॉट बॉल्स खेली और उसके बाद वो सिंगल डबल भी नहीं कर पा रहे थे, काफ़ी स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे थे। और जहां पर इस टीम को बाउंड्री लगानी थी वहां इन्होंने सिंगल डबल किया और जहां पर सिंगल डबल की ज़रूरत थी वहां पर ये ऊट पटांग शॉट्स खेलते हुए नजर आए हैं, जिन्होंने अपनी विकेट्स को थ्रो किया है और बिल्कुल समझ में नहीं आया कि इस टीम की क्या इंटेंशन थी। ऐसा लग रहा था ये टीम जीतने के लिए तो मैदान में उतरी ही नहीं है। तो बॉलर्स की सारी मेहनत पर इन निकम्मे बैट्समैन की जानिब से पानी फेर दिया गया है। अब आज मैंने देखा कि मोहसिन नकवी साहब का भी स्टेटमेंट सामने आया, उन्होंने कहा कि इस टीम में ऑपरेशन की नहीं बल्कि एक बड़ी सर्जरी की ज़रूरत है। तो सर, क्या ही बेहतर होता कि ये सर्जरी आप पहले कर लेते और इस निकम्मी टीम को आप वर्ल्ड कप में नहीं भेजते, बल्कि उन प्लेयर्स को मौका दिया जाता जिन्होंने रिसेंट अभी डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दी है या फिर उन्होंने पीएसएल में परफॉर्मेंस दी है। उसामा मीर को शामिल नहीं किया गया। इसके अलावा जी हम देखें तो अब्दुल्ला शफीक यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं, अब्बास आफरीदी को खिलाया नहीं जा रहा है, अबरार को न जाने क्यों बिठाया जा रहा है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप उनको जी वेस्ट इंडीज़ में उतारेंगे मैदान में, तो अभी तो आपको ज़रूरत है भाई। अगर अभी आप उन्हें नहीं खिलाएंगे तो आप वेस्ट इंडीज़ कैसे जाएंगे? मुझे तो समझ में ये नहीं आ रहा है। अकल के अंधे हैं आप लोग को नज़र नहीं आता, आप लोग को समझ नहीं आती। मुझे समझ नहीं आता बाबर क्या गेम खेल रहे हैं, क्यों खेल रहे हैं, कैसे खेल रहे हैं। उनकी तो कोई इंटेंशन ही नहीं है। हर मैच को जी बाबर आजम साहब ने एक टेस्ट मैच बना दिया गया है। बाबर साहब जाग जाएं, ये T20 फॉर्मेट है, टेस्ट मैच बिल्कुल भी नहीं है। और पाकिस्तान टीम इस पथाते इस गंदी परफॉर्मेंस के बाद फिर से जी अगर मगर की सूरत हाल का शिकार हो चुका है। इंडिया अपने जी 2 मैचेस जीत चुका है, सिमिलरली यूएसए भी अपने 2 मैचेस जीत चुका है। अगर यूएसए मजीद एक मैच जीत जाता है तो हम वैसे भी आउट हो जाएंगे। कल पाकिस्तान टीम जी मैदान में उतरने वाली है कनाडा के खिलाफ और बहुत वहाँ पर भी हमें उम्मीदें नहीं है, क्योंकि हमने ये देखा है कि छोटी टीमें तक जान मारती हुई नजर आ रही हैं। सिर्फ पाकिस्तान टीम ही है जो कि जीतने के इरादे से शायद इस वर्ल्ड कप में आई ही नहीं है। तो बहुत ही जी बुरी परफॉर्मेंस है और मेरे ख्याल से अब जो टीम में लोग हैं ना, उन्हें वॉलंटरी खुद ही कह देना चाहिए कि हमसे नहीं हो पाएगा और ये हम नहीं
खेल सकते हैं, ना कि जी आपको बेइज्जत करके निकाला जाए। मुझे समझ में ये नहीं आता कि बाबर ने दोबारा से कैप्टनसी क्यों ली है। बाबर लैग कर रहे हैं कैप्टनसी में, बाबर की कैप्टनसी में बिल्कुल कोई स्पार्क नहीं है, बाबर की बैटिंग में कोई स्पार्क नहीं है, और बाबर जो दोस्तियां निभा रहे हैं ना, बाबर को महंगी पड़ने वाली है, क्योंकि पहले भी ये दोस्तियां बाबर की कैप्टनसी खा गई थी। और मुझे लगता है कि बाबर शायद अब एज अ बैटर भी शायद T20 फॉर्मेट में हमें नज़र ना आए, क्योंकि माजी में उन पर ये तनकीद होती रही है कि वो T20 फॉर्मेट के प्लेयर नहीं है। तो एनी हाउ देखते हैं ये टीम कल क्या करती है, क्योंकि मुझे तो इस टीम से ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता बिल्कुल भी नहीं है। और मुझे तो लगता है कि शायद हम कनाडा से और आयरलैंड से भी हार जाएंगे, और हार जाना चाहिए, बिकॉज हम T20 वर्ल्ड कप खेलने के बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है। एनी हाउ आपकी इस पर क्या राय है, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो को लाइक और शेयर आपने लाजमी करना है, अपना बहुत ख्याल रखना है। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।